हरे कृष्णा दंड प्रणाम। भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 18 के बारे में हम विचार करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 18 में कहा गया है, अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्धुजस्व भारत। अर्थात अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। इसके पहले श्लोक संख्या 17 में भगवान बताते थे कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अवयव आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी नष्ट हो सकता है। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं होती है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया था, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सीधे भी नहीं कर सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, नहीं शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बढ़ाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर जो है अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने पाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस श्लोक में भगवान शरीर की अनित्यता का वर्णन कर रहे हैं, और पिछले श्लोक में उन्होंने शरीर में स्थित जीवात्मा की नित्यता का वर्णन किया था। जिस प्रकार पिछले श्लोक में हमने चर्चा की थी कि मायावादी लोग जीव और परमात्मा में के अंतर को न समझकर भगवान के शब्दों के अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, उसी प्रकार इस श्लोक में भी वे उल्टा अर्थ निकालते हैं। यहाँ पर भगवान शरीर के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं इमे देह, अर्थात ये सभी शरीर, परंतु शरीर में स्थित जीवात्मा के लिए एक वचन का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं शरीरणा, अर्थात शरीरिया या जीवात्मा। श्री भगवान ने बहुत सोच समझकर इस श्लोक में जीवात्मा के लिए इमे देहा, अर्थात ये शरीर, इन शब्दों का प्रयोग किया। इसी कारण भगवद गीता समस्त धर्म ग्रंथों में सर्वोच्च पुस्तक मानी जाती है। अन्य धर्म ग्रंथों में इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है कि प्रत्येक जीवात्मा को पूर्व काल में अनेक शरीर प्राप्त हो चुके हैं, परंतु भगवद गीता में यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई है तथा हमारे अन्य धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि हम सभी जीवात्माएं
84 लाख प्रकार के शरीरों में से कोई न कोई शरीर प्राप्त करते रहे हैं। अब यह बताया गया कि श्री कृष्ण की दृष्टि काल की सीमा से परे है। यह प्रश्न उठता है कि पूर्व काल में प्राप्त हुए अनेक शरीरों के लिए भगवान इमे देहा, अर्थात ये सभी शरीर, इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इमे देहा अर्थात ये नहीं, ये सभी शरीर, इन शब्दों से तो उन शरीरों का सूचना मिलती है जो वर्तमान में सामने दिखाई दे रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि गीता का यह उपदेश कृष्ण मनुष्य के लिए के रूप में नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे श्री भगवान के रूप में यह उपदेश दे रहे हैं। भगवान के लिए भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में कोई अंतर नहीं है। उनकी दृष्टि में काल बाधा नहीं डालता, इसलिए पूर्व काल में जो शरीर हो चुके हैं उनके लिए निकट वर्तमान काल में के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कृष्ण को करोड़ों वर्ष पूर्व की घटना उसी तरह याद है जैसे ये घटनाएं अभी अभी घटी हो। श्री कृष्ण के लिए भूतकाल भी वर्तमान काल के समान है तथा भविष्य काल भी वर्तमान काल के समान है। अच्छा, अब इस श्लोक में उक्ता शब्द में आया हुआ भगवान इस बात पर जोर दे रहे हैं कि शरीर की अनित्यता तो पहले से ही शास्त्रों, साधुओं और आचार्यों ने बताई है। हमारा कर्तव्य है कि इन बातों का सदा श्रवण करें तथा स्मरण करें, क्योंकि हम जीव स्वभाव से ही भुलक्कड़ हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इन बातों का बार बार श्रवण तथा स्मरण करें। यह शरीर नाशवान है, इस बात को हम प्रत्यक्ष भी देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग एक एक करके मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, परंतु फिर भी हम अपने विषय में सोचते हैं कि मेरी स्थिति अत्यंत विशिष्ट है, मेरा शरीर अत्यंत विशिष्ट है। परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार हमारे शरीर, अनेक शरीर पूर्व काल में नष्ट हो चुके हैं, उसी प्रकार यह शरीर भी नष्ट हो जाएगा। ऐसा पहले ही कहा जा चुका है। यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि बार बार देखते तथा सुनते हुए भी यह जीव इस बात को भूल जाता है। जिस समय पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ था, उस समय साक्षात यमराज ने यक्ष का रूप धारण करके युधिष्ठिर महाराज की परीक्षा लेने के लिए अनेक प्रश्न किए। उनमें से एक प्रश्न था, आश्चर्य का है, आश्चर्य किसे कहते हैं? तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया था कि दिन प्रतिदिन अनेक प्राणी यमलोक की यात्रा कर रहे हैं, परंतु जो लोग शेष बचे हैं वे इस संसार में सदा सदा के लिए जीवित रहने की योजना बनाते रहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या सकता है? यहाँ जीवात्मा के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया, नित्य, अनाशी और अप्रमेय। नित्य, नित्य का अर्थ है जो हमेशा बना रहे। यह शरीर नित्य है। अनित्य, इसका अर्थ है कि इस शरीर को हम चाहे जितनी अनुकूल परिस्थितियों में रखें, परंतु फिर भी यह नष्ट हो जाता। दूसरा शब्द अनाशी, जो नष्ट नहीं होता। भगवान ने जीवात्मा के लिए इसके पूर्व नित्य शब्द का प्रयोग किया था। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि यद्यपि जीवात्मा नित्य है, अर्थात जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में भी जिस प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, इस प्रकार जीवात्मा नष्ट नहीं होता। परंतु यदि जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं, तो शायद जीवात्मा नष्ट हो सकता है। जीवन की प्रतिकूल परिस्थिति का अर्थ है कि शरीर को बहुत ज़्यादा भोजन दिया जाए या बहुत कम भोजन दिया जाए या भोजन बिल्कुल न दिया जाए, विषैला प्रदूषित भोजन दिया जाए, शरीर को ऐसे स्थान में रखा जाए जहाँ की हवा या जल प्रदूषित हो, या शरीर को अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक सर्दी में रखा जाए। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में शरीर बहुत शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो शायद जीवात्मा के भी नष्ट होने की संभावना है।
इसलिए इस संदेह को दूर करने के लिए भगवान यहाँ पर अनाशी शब्द का प्रयोग करते हैं। निष्कर्ष है कि जीवन की प्रतिकूल या अनुकूल कैसी भी परिस्थितियां हों, जिस प्रकार शरीर धीरे धीरे या शीघ्र नष्ट हो जाता है, उस प्रकार जीवात्मा नष्ट नहीं होता। इसलिए अगर आज शब्द है अप्रमेय, अप्रमेय का अर्थ है जिसे मापा न जा सके। अब हम जानते हैं कि दो प्रकार की वस्तुओं को मापा नहीं जा सकता। यदि कोई वस्तु हवा या आकाश के समान व्यापक तथा विशाल हो तो उसे मापा नहीं जा सकता। दूसरा, यदि कोई वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो तो भी उसे नहीं मापा जा सकता। जो मायावादी हैं वो शरीर में स्थित जीवात्मा तथा परमात्मा के अंतर को न समझकर एक ही निराकार आत्मा को सभी शरीरों में स्थित मानते हैं। इसलिए वे अप्रमेय का अर्थ निकालते हैं कि चूंकि आत्मा आकाश के समान निराकार तथा सर्वव्यापी है, अतः इसे मापा नहीं जा सकता। परंतु श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि यह इतना सूक्ष्म है कि इसे मापने की कोई भी सोच भी नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे भरतवर्षी अर्जुन, युद्ध करो। इस श्लोक का अंतिम शब्द है तस्मात् ध्वस्त भारत, हे भरतवंशी युद्ध करो। भगवान अर्जुन को भारत या भरतवंशी कहकर युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं। भरत के वंश में युद्ध उत्पन्न होने के कारण अर्जुन अत्यंत वीर है तथा सभी प्रकार के अस्त्रों के ज्ञाता है। तो भगवान का यह कहना, हे अर्जुन, तुम इस युद्ध में सभी प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग करो। तुम्हारे अस्त्रों से योद्धाओं के शरीर ही नष्ट होंगे, परंतु किसी भी जीवात्मा का विनाश नहीं होता। अर्जुन ने गीता में कहा था कि मैं स्वजनों की हत्या करने में कोई कल्याण नहीं देखता। तो इसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि जो अर्जुन के स्वजन है उनके जीवात्माओं की हत्या तो किसी प्रकार नहीं हो सकती, परंतु जहां तक कल्याण का प्रश्न है, अर्जुन को युद्ध करने से कल्याण की प्राप्ति अवश्य होगी। इन बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि हम शरीर की सुख सुविधाओं की अधिक चिंता न करके शरीर अर्थात जीवात्मा की सदगति के लिए भगवान कृष्ण का संकीर्तन करें, भजन करें।